हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 के लिए ज्योग्राफी भूगोल का जो आपका पेपर होने वाला है आरबीएससी बोर्ड की ओर से, उसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर है वो रीड कराने वाला हूं, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर ले। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपका सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए आपका, उसमें आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस पेपर को अच्छे से याद कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 50 से 60% क्वेश्चन है वो आराम से इजीली कर पाओगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से क्या भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो भूगर्भ की जानकारी के लिए कौन सा प्रत्यक्ष साधन है। भूकंपन की तरंगें, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सी है, समताप मंडल, सौर मंडल, मध्यम मंडल और आयन मंडल। तो ये सौर मंडल हो जाएगी, क्योंकि पराबैंगनी जो किरणें आती है उनको ये शुद्ध कर देती है, रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर चंद्रमा की दूरी न्यूनतम कब होती है। तो दोस्तों आपको ये याद होगा, अपसौर और उपसौर की जो घटनाएं हैं, तो पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी न्यूनतम कब होती है। आपकी 2 घटनाएं होती है, तो अपसौर ये उपसौर, इसमें दोस्तों न्यूनतम होती है और इसमें अधिकतम होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं। प्रेरी, स्टेपी, सावाना या इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए निम्नलिखित यामोंतर में से कौन सा भारत का मानक यामोंतर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कृष्णा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। तो ये देवप्रयाग होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चंदवन किस तरह के वन के उदाहरण है। सदाबहार वन है, डेल्टाई वन है, कांटेदार वन है या पर्णपाती वन है। इसके बाद देखिए रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मृदाओं में सर्वाधिक उपजाऊ कौन से प्रकार की मृदा होती है। आप सभी जानते हैं कि जो काली मिट्टी है, ठीक है, वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत पर किस प्रकार की वनस्पति उगती है। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो ये आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन गैस है, वह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 78% के लगभग। फिर 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन आता है। नेक्स्ट देखिए 21 जून को किस अक्षांश पर दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपने ये पढ़ रखा होगा पूरा, इस तरह से मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दोनों अक्षांशों में यानी कि दोनों टाइम में भूमध्य रेखा पे दिन और रात की अवधि समान होती है। अब इधर जाते हैं दोस्तों, तो इधर क्या आता है, आपका कर्क रेखा आ जाती है, इधर आपकी आती है मकर रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका मैं बताऊँ जून का महीना है, तो जून का महीना पे यहाँ पे क्या नहीं, कर्क रेखा पे आपकी किरणें हैं वो सीधी पड़ेगी, ठीक है, यानी दोपहर को सीधी किरणें यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यानी ये दोस्तों आपका अक्षांश हो गया, एक तो ये हो गया इधर वाला, एक ये हो गया, ठीक है। तो एक तो हो गया उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश में दोस्तों क्या होगा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी 21 जून को, और जो आपका दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ठंड पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए वन्य प्राणी अधिनियम कब पारित किया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे भारत में कुल कितने जीव मंडल निश्चय है। मौसम विज्ञान भूगोल को किस शाखा से जुड़ा हुआ मानते हैं। पारितंत्र के 2 प्रकार बताइए, एक स्थलीय पारितंत्र और दूसरा परितंत्र। मानक झील इंच है, ये क्या है दोस्तों आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन बी आपको दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि भू तरंगे जो होती है वो क्या होती है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम है वो आपको बताने। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, हमारे आसपास का जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है इसमें बहुत सारे विद्वान होते हैं, गैसें हो गई और जीव जंतु वगैरह, ये सब क्या है, वायुमंडल का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल के सभी संस्तरों में सौरमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे नीचे दोस्तों कौन सी मंडल होती है, सौरमंडल होती है, और पराबैंगनी जो किरणें होती है उनसे हानिकारक किरणें होती है, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट देखिए तरंगे क्या है, यह बताना है। तरंगे दोस्तों अलग अलग प्रकार की होती है,
एक तो ध्वनि तरंगे हो गई, ठीक है, चुंबकीय तरंगे हो गई, ये आपको एक्सप्लेन करना है किस तरह से होती है। सामाजिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है। इसके बाद देखिए सेक्शन सी आपको दिया गया है, सेल से क्या क्या आप समझते हैं। सेल के 3 प्रमुख वर्गों के आपको नाम बताने हैं। तो दोस्तों जो सेलें होती है, अलग अलग जो चट्टानें होती है, जैसे आग्नेय शेल हो गई, कायांत्री शेल हो गई, ठीक है, ये आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए अक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी क्या है, कैसे ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे वायुमंडल की संरचना के बारे में आपसे पूछा गया है। 18% देखिए नदी द्रोणी और जल संभर के बारे में आपको समझाना है। तो भूगोल का जितना भी आपका चैप्टर है अभी आने वाला, वो सारा इंक्लूड है दोस्तों वीडियो में। पूरे क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप याद जरूर कर लें। यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं। या फिर आप कर सकते हैं जीव मंडल निश्चय को परिभाषित कीजिए, वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी आपको दिया गया है, इनको आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। फर्स्ट देखिए गंगा नदी, लक्षद्वीप समूह, छोटा नागपुर पठार, कोंकण नदी, या फिर आप भुवनेश्वर, लखनऊ, चेन्नई, दिसपुर, इनको कर सकते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विश्व के मानचित्र में आपको इनको दर्शाना है, जो विश्व का मानचित्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मिस्र दिया गया है, कैनबरा दिया गया है, न्यूयॉर्क दिया है, बीजिंग दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप कर सकते हैं विश्व के मानचित्र में उष्णकटिबंधीय एंडीज है उसके बारे में, पूर्वी मेडागास्कर है, मेडागास्कर के जो मैदान हैं उनके बारे में, अटलांटिक वन ब्राज़ील हो गया, क्विंसलैंड हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन ई है आपका, प्रमुख 6 खनिजों का वर्णन आपको करना है, उनकी उपयोगिता बताना है। या फिर आप कर सकते हैं मृदा निर्माण के कारकों का विवेचन कीजिए, कायांतरिक सेल क्या है, इनके प्रकार एवं निर्माण की पद्धति का वर्णन आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे, भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है, इसके प्रकार बताइए, इसकी अंतर्जातीय क्रियाओं का वर्णन आप कर सकते हैं, अपरदन और निक्षेपण का अर्थ है इसको स्पष्ट कीजिए। या फिर आप कर सकते हैं कि भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार से भिन्न है। तो दोस्तों पूरा पेपर है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लें। आप यहाँ पे खुद भी देख पा रहे होंगे कि जो भी आपका सिलेबस कवर कर रहा है, सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो के वो जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और भी पेपर के लिए, आपके जो भी पेपर हो रहे हैं सभी का पेपर मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ लगातार आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप और जो हमारी वेबसाइट है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप इनको जो PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करके ज़रूर रखें ताकि आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नए पेपर के लिए, धन्यवाद।